नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो चलें घूमने? क्या लेकर? मोबाइल लेकर। अब बताइए, मोबाइल लेकर अगर घूमने जा रहे हैं तो कुछ खास बात है इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी। क्या आपके मोबाइल पे वो सारे ज़रूरी ऐप हैं जो आपके घूमने में काम आएंगे? नहीं। अरे क्यों नहीं? ये तो बहुत ज़रूरी ऐप हैं जो ज़रूर आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड पहले से ही कर लेने चाहिए जब आप कोई अपने घूमने के सफ़र पे बाहर निकलने जा रहे हो, क्योंकि ये आप ऐप्स जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप घूम रहे होंगे, आपका रास्ता बताने में, आपको खाने पीने की जगह बताने में, आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस बताने में। अगर आप रास्ता भटक गए हैं तो आपको सही रास्ते पहुंचाने तक। तो डाउनलोड करिए ये कुछ ज़रूरी ट्रैवल ऐप्स जब आप घर से बाहर निकलें उससे पहले। तो चलिए देखते हैं वीडियो, ये कौन से ज़रूरी ऐप हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैवल ऐप्स आपको बताऊंगी। जब आप ट्रैवल करने से पहले आप इन ऐप्स को अपने फ़ोन में पहले ही डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, मदद करेंगे जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, आपको आसपास की इंफॉर्मेशन देने में, या जब आप जो ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जानने में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपके मोबाइल पर आप कौन से ऐप्स पहले से ही डाउनलोड करके जाइए। जब आप ट्रैवल के लिए निकल रहे हो उससे पहले ही आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ ट्रैवल ऐप्स। देखिए, सबसे पहले तो आप ट्रैवल ऐप्स का एक अलग फ़ोल्डर बना लीजिए जो कि आपके नॉर्मल ऐप्स में मतलब मिक्स ना हो, क्योंकि आपके पास वैसे ही फ़ोन पे इतनी सारी ऐप्स होती हैं तो उसमें कई बार ट्रैवल ऐप्स गुम हो जाते हैं। तो अगर आप ट्रैवल ऐप्स का एक नॉर्मल सा फ़ोल्डर बनाकर जिसमें सारी ट्रैवल से रिलेटेड ऐप्स हैं, जो आप फ्यूचर अपना ट्रैवल जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारे ऐप्स आपने डाउनलोड कर लिए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही फ़ोल्डर में बना के आप उसको अपने मेन स्क्रीन पे, फ्रंट स्क्रीन पे, होम पेज स्क्रीन पे आप उसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ वो मैं ट्रैवल ऐप्स बता रही हूँ। जैसे कि एक है एक्यूवेदर, फ्लाइट रेडार, booking.com, वाईफाई मैप, ऑल ट्रेल्स, करेंसी कन्वर्टर, हैप्पी काउ, गूगल ट्रांसलेट, गूगल मैप्स, ट्रिप एडवाइज़र, ग्रुपॉन या फिर एंटरटेनर। ये डिपेंड करता है ग्रुपॉन या एंटरटेनर, कहीं पे अच्छी डील्स ग्रुपॉन देता है और कहीं पे एंटरटेनर देता है। तो इस टाइप की ऐप्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या कौन सी ऐप का क्या फ़ायदा है। अब जैसे हम एक्यूवेदर में गए, क्योंकि वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ का वेदर जानने के लिए कि वहाँ का वेदर कैसा है। जैसे कि अभी ये प्रेजेंट वेदर अबू धाबी का, ये दुबई का बता रहा है। दुबई का वेदर अभी 43-32 है, लेकिन अगर अभी हमें चेक करना है सपोज़ कहीं और का वेदर जहाँ हम अभी फ्यूचर में जाने वाले हैं, या अभी हम उस समय 1 घंटे के बाद निकलने वाले हैं, तो हम फिर उसके लिए हम चेक करेंगे। जैसे हम सपोज़ सेंटोरनी जा रहे हैं आज, सपोज़ मैं फ़्लाइट में हूँ, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आज सेंटोरनी का वेदर कैसा है। देखिए, जैसे कि मैंने एथेंस का यहाँ वेदर देख लिया है कि 32 है। उस हिसाब से मैं अपना प्लान करूँगी आगे का, कब बारिश हो रही है कब नहीं। आवरली बेसिस पे देख सकती हूँ कि किस टाइम धूप निकलेगी किस टाइम नहीं। डेली बेसिस पर मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ और अपना ट्रिप आगे का प्लान कर सकती हूँ। तो अगर आप कहीं पहुँच गए हैं और 4-5 दिन आगे का ट्रिप प्लान करना है तो ये एक्यू वेदर बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, मेरी हिस्ट्री में भी दिखा रहा है कि मैंने एथेंस का सेव किया है। अब मैं इसको
सेव कर सकती हूँ। तो इससे रोज़ फिर जो भी वेदर होगा जहाँ आसपास मैं घूम रही हूँ वो आपको बार बार अपडेट कराता रहेगा, दिखाता रहेगा। तो आप उसे अपनी करंट लोकेशन में भी ऐड कर सकते हैं या उसको आप एडिट कर सकते हैं कि उसको करंट लोकेशन बना दें। तो अभी तो मैं यहाँ पर हूँ इसलिए वो यहाँ दुबई का वेदर, हाँ, तो ये एथेंस का वेदर आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे अपने इसमें ऐड कर दीजिए जहाँ आप जा रहे हैं उधर के वेदर के लिए, क्योंकि आपको अगर पल पल का जानना है कि यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी हिसाब से मैं प्लान करूँ, उसी हिसाब से, तो उस हिसाब से वो लोकेशन आपकी सर्च करके यहाँ बताता रहेगा और आपको आगे का वेदर, जैसे कि कई बार मैं करती हूँ कि कहीं अगर बारिश हो रही है तो मैं अपना जैसे डे ट्रिप पे जा रही हूँ तो वो अपना वेदर स्किप कर देती हूँ मैं। तो मैं बार बार वेदर ट्रैक करती रहती हूँ कि कल यहाँ बारिश तो नहीं हो रही, अगर कल बारिश हो रही है तो मैं वो चीज़ आज ही देख लूँ। तो इस चक्कर में मुझे एक्यू वेदर के हमेशा उसमें रहना पड़ता है। तो उसमें मैं आवरली बेसिस पे लगाती हूँ कि शाम को अगर हम किसी अट्रैक्शन पे जा रहे हैं, हमें बारिश ना मिल जाए, तो उससे मैं ये शाम का वेदर भी इस पर चेक करती रहती हूँ। और डेली से मुझे आज कल का ट्रिप कैसे प्लान करना है उस हिसाब से चेक करती हूँ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फेवरेट ऐप पर। अब है फ्लाइट रडार। तो वो जब जरूरी है जब आप अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाले हैं या पकड़ने वाले हैं, तो आप वो फ़्लाइट रूट देखने के लिए कि फ़्लाइट कैसे आ रही है, तो आपकी फ़्लाइट लेट तो नहीं होगी, क्योंकि जो फ़्लाइट आएगी वही आपको ले जाएगी। ये पूरा फ़्लाइट ट्रैक करती है कौन से रूट से आ रही है, तो इसके लिए फ़्लाइट रडार ज़रूरी है। तो वो आपको सारा कुछ बताती है। इसमें आप फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं बहुत सारे टाइप के, और हाईलाइट भी कर सकते हैं कि आप कौन से वाले फ़्लाइट को वो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। उसमें आपको अपना फ़्लाइट रूट नंबर डालना पड़ता है, जो आपने टिकट बुक कराई है वो वाला नंबर आपको डाल के उसमें आपको पूरा फ़्लाइट। अब ये booking.com ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, क्योंकि इसमें जब आप अपना डेस्टिनेशन जब आप अपना एंटर कर रहे होती हैं तो आपको उस हिसाब से वो काफ़ी नज़दीक के और सब टाइप के होटल्स बहुत अच्छे बताता है। अब जैसे कि मैं यहाँ एटलांटिस द पाम देख रही हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ डेट ये डाली, अब ये मैंने डेट सिलेक्ट कर ली। हाँ, आप बच्चे या बड़ों के हिसाब से अपना सर्च कर सकते हैं और इधर बहुत सारे ऑप्शंस आपको आएंगे कि आपको क्या है। ये देखिए फ्री कैंसिलेशन है इस टाइप के। और अगर आप booking.com में ये भी फ़ायदा है कि अगर आप इसमें जीनियस मेंबर हैं तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप booking.com अपने साथ अगर रखेंगे, जैसे आपने अगर होटल पहले से ही बुक करा दिया है वो तो आप जनरली पहले से ही बुक कराएंगे, और अगर आपका लास्ट मिनट आपका वहाँ पहुँचने के बाद होटल का प्लान कैंसिल हो जाता है, आप कहीं और जाने लगे, तो आपको booking.com ऐप से कैंसिल एकदम आप इजीली करा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप पर है फिर आपको लैपटॉप ढूंढना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल पर वो ऐप है, आपको होटल की कुछ डेट्स चेंज करनी है, प्रीपोन करनी है, पोस्टपोन करनी है या कैंसिल करनी है, तो आप थ्रू ऐप इजीली कर सकते हैं। या एकदम अचानक कोई नया होटल बुक करना है तो उसमें ये ऐप बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ये होटल वाला ऐप। तो एक होटल वाला ऐप ज़रूर होना चाहिए। अब ये तीन तो काफ़ी नॉर्मल ऐप हैं जो नॉर्मली लोगों के पास होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वाईफाई मैप। जैसे कि हमने सुन रखे होंगे गूगल मैप होते हैं, वाईफाई मतलब अब ये है वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वाईफाई उसमें क्या होता है, अब आप बताइए उसमें क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि आपको, जैसे मेरा ये लोकेशन दिखा रहा है, अभी मैं इस समय दुबई में हूँ, JBR के आसपास हूँ, तो मुझे यहाँ आसपास कौन कौन सी लोकेशंस वाईफाई ऑफ़र करती हैं वो सारा इस मैप में दिखा रहा है। मैं यहाँ सर्च भी कर सकती हूँ, मैं अपनी लोकेशन भी डाल सकती हूँ, मैं इसमें ये भी सर्च कर सकती हूँ कि वाईफाई आसपास कौन से हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग तो लिख देते हैं फ्री वाईफाई या वाईफाई अवेलेबल, लेकिन पर बहुत से लोग नहीं लिखते हैं। और अगर हमें इमीडिएटली कुछ वाईफाई से काम है, कुछ हमें अपलोड करना है, कोई मैसेज आया है और हमें वाईफाई चाहिए, तो हम किससे पता करेंगे, किससे पूछेंगे। कई बार अनजानी जगहों में लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, तो उस लैंग्वेज प्रॉब्लम में हम अपने वाईफाई को कैसे ट्रेस करेंगे कि आपके पास वाईफाई है, ये हम कैसे पूछेंगे। तो ये पूछने के लिए, अब ये देखिए ये ब्लू डॉट ये मेरी प्रेजेंट लोकेशन बता रहा है। अब मुझे ये बता रहा है यहाँ +10 या मतलब 10 लोकेशंस पे वाईफाई हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। तो ये ऐसे मैं ब्रॉड करती जाऊँगी तो
मुझे पता चलता जाएगा। फिर वो एग्जैक्ट मुझे बताता है आप 120 मीटर पे आपके पास ये वाईफाई है, तो पूरा वो मीटर वाइज ये आपके पास ये वाईफाई है। वाईफाई का नेम भी बताएगा। ये वाले रेस्टोरेंट में वाईफाई है, जैसे आपने देखा ऑटोमेटिक लेबनीज रेस्टोरेंट में 110 मीटर पे वाईफाई है। अगर मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है तो मैं इस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाऊँगी, कुछ ऑर्डर करूँगी और वाईफाई भी यूज़ कर लूँगी। ये देखिए होटल का वाईफाई है, मूव इन पिक होटल 70 मीटर्स दूर है मेरे से। तो ये सारे आसपास के देखिए मुझे वाईफाई बता रहा है। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा मेरे आसपास कौन से वाईफाई स्पॉट्स हैं। देखिए 150 वाईफाई हॉटस्पॉट्स नियर मी, ये टोटल आपके वो पॉइंट्स बता रहा है। तो ये अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ऑन कर रखी है, इस ऐप को आपने एक्सेस दे रखी है, तो ये देखिए ये ऐसे करके वो बताता जाएगा कि ये कहाँ आसपास वाईफाई, एक सर्कल बनता जाएगा। तो आप कई बार अनजानी जगह में वाईफाई मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आप हर एक से पूछते रहते हैं आपके पास वाईफाई है कि नहीं। तो उसके लिए ये ऐप काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेरे को इनिशियली नहीं पता था, अब जब से पता चला है मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे एकदम पता चल जाता है कि यहाँ वाईफाई है, मुझे यहाँ हॉटस्पॉट पे चले जाना चाहिए। आप समझ ही जाते हैं कि रेस्टोरेंट में अगर वाईफाई है तो वो आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे वो वाईफाई आपको यूज़ करने देते हैं। या फिर आप मॉल्स के वाईफाई भी मोस्टली पब्लिक होते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कोई ज़रूरी मैसेज रिसीव करना है, कुछ भेजना है ईमेल आपको अचानक ही, और आप टूरिस्ट प्लेस पे फंसा हुए हैं, आप पता नहीं कि आसपास क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, तो वाईफाई ऐप से आप पता कर सकते हैं आसपास कहाँ वाईफाई है। आप वहाँ एंटर करिए, वाईफाई यूज़ करिए। कई बार पेड होता है, कई बार फ्री भी होता है। तो ये ऐप बहुत ही फ़ायदेमंद है और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। अब मैं जा रही हूँ ऑल ट्रेल्स, ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट टाइप का ऐप है। ट्रेल्स मतलब आपको हाइक पे जाना है या ट्रेल पे जाना है, मतलब कि बाय वॉकिंग। अब गूगल मैप वैसे तो आपका रोड्स पे हर जगह साथ देता है, कभी भी साथ नहीं छोड़ता, पर जो आपने देखा होगा फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, जहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई हैं, जहाँ पे कोई ऐसा है कोई अलग से कोई विलेज या कोई ऐसा स्पॉट नहीं बना हुआ है, तो उधर गूगल मैप्स आपको कई बार धोखा देता है। आप मतलब गूगल मैप्स उतना रिलायबल नहीं होता है उस जगह जहाँ जंगल में। तो ऐसी जगह जो एक माउंटेन ट्रेल, जो ट्रेल्स बनी हुई हैं, हाइक्स बनी हुई हैं फॉर हाइकर्स, कैंपर्स, तो उसमें ये बहुत काम आता है। अगर आप किसी ट्रेल पर जा रहे हैं, हाइक पर जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी, तो वो आपको पूरा वो रूट करवाएगा, वो बताएगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है, मिड लेवल है या एडवांस लेवल है। तो आप तभी वो हाइक स्टार्ट करिए। उसमें कितनी बार आपको चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, वो भी आपको सारा वो पूरी ट्रेल इसमें बनी हुई होगी और उसी ट्रेल पे आपको वो चलने देगा, आपको इधर उधर भटकने नहीं देगा, मतलब जंगल में आप खोगे नहीं। तो वो ये ट्रेल एक प्री डिज़ाइन ट्रेल्स होती हैं जो नॉर्मली हाइकर्स यूज़ करते हैं, वो इसमें ऐप में फीड हैं। अगर आप अपने मन से कहीं भी चले जाओगे तो आप खो सकते हो या फिर कोई खतरे में फंस सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल ट्रेल्स होती हैं। अब जैसे मुझे अभी मैं यहाँ दुबई में हूँ तो मुझे नियर बाई ट्रेल्स दिखा रहा है, जैसे कि शाकवा डैम माउंटेन ट्रेल, फॉसिल रॉक एंड लीड। तो आप उस हिसाब से अब आप एक्टिविटी से भी कर सकते हो कि आपको वॉक करना है, कि माउंटेन बाइक करना है, कि रनिंग करना है, कि बैक पैकिंग करना है, वॉकिंग, रोड बाइकिंग, या फिर आप रोड ड्राइविंग जो ऊबड़ खाबड़ वैसे उसमें कारावन टाइप जाना है, कैंपिंग करना है, बर्ड्स वॉचिंग, तो उस टाइप का आप नेचर वो डाल सकते हैं इसमें। स्कीनिक ड्राइविंग करनी है, रॉक क्लाइंबिंग करनी है, पैडल स्पोर्ट्स करनी है, वो उस एक्टिविटी के हिसाब से भी आपको वो ट्रेल्स बताएगा और कैसे करनी है, क्या करनी है, वो पूरा आपका डिज़ाइन कर देगा। अब ये देखिए जिसमें शाकवा डैम माउंटेन ट्रेल सिलेक्ट कर दी। अब ये देखिए शाकवा माउंटेन ट्रेल में इसमें इन्होंने बता दिया है टोटल 10.3 किलोमीटर की लेंथ है, इतना एलिवेशन है, मतलब आपको इतना ऊपर नीचे पूरा ये रूट लूप रूट है। जिस रास्ते से आप जाओगे फिर गोल घूमते हुए अलग रास्ते से आप आ जाओगे। और इसमें इन्होंने बताया है हाइकिंग, वॉकिंग, लेक भी मिलेगा, व्यूज़ भी हैं, शेड नहीं है, रॉकी मिलेगा आपको, और थोड़ा स्क्रैम्बल मतलब ऊबड़ खाबड़ है, और ऑफ ट्रेल है मतलब रोड से अलग हटके है। तो वो इन्होंने पूरा बता दिया। अब आप यहाँ पर फुल मैप देख लीजिए, नीचे पूरा आप वेदर वगैरह देख लीजिए, पूरे दिन का इसमें वेदर आएगा कि कैसा रहेगा उधर, और लोगों के रिव्यूज़ आएंगे। अब जैसे कि आप फुल मैप देखेंगे, इसको आप फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं कि ऑफलाइन भी वर्क कर लेगा। और आप जब अगर बाई चांस वाईफाई आपके उसमें नेटवर्क से चला जाता है, वैसे आप वाईफाई ऑन रखेंगे तो पूरा ये आपके साथ साथ चलेगा, आपको बताता जाएगा कि आपको कैसे कैसे चलते जाना है, आपको गाइड करता जाएगा बोलते हुए कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है। तो ये आप अगर नेचर ट्रैवलर्स हैं, आप अकेले हाइक्स पे जाना पसंद करते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमेशा आप अपने साथ रखिए, आप ऑन रखिए, ये हमेशा पूरा एलिवेशन वगैरह आपको बताएगा, आप कितने मीटर ऊपर चढ़ लिए, कितने मीटर नहीं चढ़े। अब आप देखिए
इसमें पूरा ये हाइक का आपको बता रहा है, आपको कैसे जाना है, वो पूरा आपको कंट्रोल करेगा और लेकर जाएगा। अब जैसे आपको अगर कोई सर्च करना है, नियर बाई नहीं, कोई दूसरे कंट्री में सर्च करना है, आप जैसे स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो स्विट्ज़रलैंड की मैं आपको बताती हूँ फेमस ट्रेल्स, स्नैप पैनोरमा ट्रेल, ये सारे मॉडरेट लेवल, ये इजी लेवल आया। जैसे आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप थोड़ा इजी वाले पे जाइए। ये 30 किलोमीटर्स का है, ये 5 किलोमीटर्स का है। आप न्यू जगह जा रहे हैं तो इजी सिलेक्ट करिए। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं तो मॉडरेट एडवांस्ड कर सकते हैं, पर उसमें ये भी लंबा चलना है। तो वो देखिए, आप ये पूरी ट्रेल्स बता रहा है, पूरे फॉरेस्ट के रास्तों से बता रहा है। आप ये देखिए, ये हार्ड लेवल भी आ गया है। हार्ड लेवल तो अभी मैं नहीं सिलेक्ट करूँगी। सपोज़ मैंने ये ईजी लेवल सिलेक्ट किया, सपोज़ ये सिलेक्ट किया, वहाँ देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ आपको अंदर कोई मिलेगा नहीं, तो गूगल मैप भी काम नहीं करेंगे। आप देख ही रहे हैं इस तरीके के जंगलों में गूगल मैप काम नहीं करेंगे। तो अब ये पूरा ये बता रहा है। अब इसमें बता रहा है हाइकिंग होगी, नेचर है, फॉरेस्ट है, व्यूज़ भी है, थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी मिलेगा, वो आपको बता रहा है। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहिए। तो ये एक्सपीरियंस लोग जब जाते हैं तो इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं। जो लोग ट्रेल्स अपने आप करते हैं, हाइक्स अपने आप करते हैं, ये ऐप आपको पूरा हाइक करा देगा अगर आप बिल्कुल ही इसका रास्ता फॉलो करोगे तो आपको कोई गाइड या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर ये हाइकिंग और नेचर ट्रिप्स के लिए ये ऐप बहुत ही अच्छा है। अब आपने देखी ये ऐप, आप अब जाने से पहले इसको डाउनलोड भी कर लीजिए, क्योंकि आपका घर का वाईफाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आप होटल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि ये पूरा आपका डाउनलोड करे। तो यहाँ आप डाउनलोड बटन देख रहे हैं राइट में, तो ये डाउनलोड बटन दबा दीजिए। जब डायरेक्शंस दबाएंगे तो ये आपका ऐप स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस पूरी ट्रेल को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि ये ट्रेल आपकी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप एक अपना एक्सपीरियंस बना सकते हैं कि देखिए हमने पूरा इतना इतना चला है, तो वो ऑनलाइन आपका पूरा रिकॉर्ड होगा। हाँ, पर उसके लिए आपके पास कनेक्शन होना चाहिए रिकॉर्ड के लिए। पर डाउनलोड कर लेंगे तो ऑफलाइन भी ये मैप दिखाता रहेगा। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया नेचर लवर्स के लिए ये वाला ऐप। अब हम आपको ले जा रहे हैं करेंसी कन्वर्टर, जो बहुत ज़रूरी है। जब आप फॉरेन लोकेशन पे जाते हैं तो आप अपनी करेंसी बार बार कन्वर्ट कराते हैं। इतनी सारी तो आप एक साथ लेकर नहीं जाते हैं, बीच बीच में कन्वर्ट कराते हैं। तो आपको एग्जैक्ट रेट, क्योंकि जब आप नई जगह जाते हैं एग्जैक्ट रेट आपको, जो न्यू प्लेस है उसमें आप उतना बिलीव नहीं कर पाते, उतना आप भरोसा नहीं कर पाते कि वो हमें एग्जैक्ट रेट बता रहा है कि नहीं बता रहा है आज की डेट का, इस टाइम का। तो ये जो एक्सी कन्वर्टर है, इसमें अगर आप अपना करेंसी सेट कर दिए हैं अपनी कंट्री का, साथ में जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका, तो वो देखिए एकदम आपको ये देखिए अपडेटेड 2 अगस्त 1225। अब ये ऊपर आप स्क्रीन पे देखिए 1226 टाइम है, 1225 का वो डेट का एग्जैक्ट करेंसी सबको बता रहा है। तो आप इसमें अपने करेंसी एक्सचेंज में, जब आप करेंसी एक्सचेंज करेंगे न्यू प्लेस पे, तो इसमें आप रेफ़र कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी का रेट कितना चल रहा है, तो आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, आपको कोई लूट ना सके। तो एटलीस्ट वो इसके नज़दीक अगर आपको रेट दे रहा है तो आप उधर से एक्सचेंज करा सकते हैं बेझिझक उसके। फिर आप ये मत सोचिए कि आपका कोई लॉस हुआ है। मतलब 19-20 थोड़ा वो आगे पीछे देगा, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं अगर दे रहा है। इसमें आप रेट कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसमें टैली कर लीजिए, आप इसके उसको दिखाकर आप उससे बार्गेन भी कर सकते हैं कि देखिए इसमें तो ये दिखा रहा है, और ये स्टैंडर्ड रेट्स हैं, हमेशा अपडेटेड रेट्स मिलते हैं। आप कभी भी 24 घंटे इसमें देखिए रेट्स एकदम आते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और आप अपनी करेंसी लेवल सेट कर सकते हैं। और इवन वो ये बताएगा भी कि कैसा ग्राफ रहा, पैटर्न्स भी दिखाएगा पिछले कि कैसा रहा पहले से अभी तक। अब मैं आपको दूसरे ऐप पे ले जाती हूँ, हैप्पी काउ। इसका तो है वही बहुत प्यारा है सिंबल साहब। हैप्पी काउ क्या है? हैप्पी काउ है, इसका नाम से आप समझ गए होंगे। इसमें आप वो पूछेगा आपको एक्सेस अलाउ करना है कि नहीं। अभी मैं लोकेशन एक्सेस अलाउ कर देती हूँ, पर फोटोज़ अलाउ नहीं करती हूँ, क्योंकि लोकेशन से है ना उसको ये पता चल जाएगा। ये ऐप पहली बात तो किस चीज़ के लिए, ये ऐप पहली बात है वेजिटेरियंस या विगान या वेज ऑप्शंस के लिए। जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं आसपास वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ही सर्च करती हूँ जब भी मैं घूमने जाती हूँ। तो कई बार कुछ लोकेशंस पे बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे वेजिटेरियन ऑप्शन सर्च करने के लिए, तो इस ऐप के थ्रू मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है। इस ऐप में मैं विगान या वेजिटेरियन ऑप्शंस डाल देती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ दुबई में या JBR पे हूँ, ये देखिए ब्लू स्पॉट यानी मैं हूँ। अब मुझे वो ऑप्शंस दिखा रहा है। रेड का मतलब है वेज ऑप्शंस मिलेंगे, पर्पल का मतलब है वो रेस्टोरेंट ही वेजिटेरियन है, ग्रीन का मतलब है वो बिल्कुल ही वेगान है।
तो फिर अब आप इससे ये पता लगा लीजिए आपको कहाँ जाना है। तो आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा या मेनू नहीं देखना पड़ेगा उस रेस्टोरेंट का कि आपके पास कुछ वेजिटेरियन है क्या, फिर उसी में आपका आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप हैप्पी काउ अगर लेकर चलेंगे तो आपको आसपास के सारे वेजिटेरियन, अब देखिए मेरे आसपास बता रहा है इतने किलोमीटर पे कौन कौन से, ये पर्पल का मतलब यहाँ वेजिटेरियन और हैं, रेड का मतलब यहाँ वेज ऑप्शंस भी मिलेंगे, नॉन वेज वाली जगह पर वेज ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बना सकती हूँ जो वेजिटेरियन फ्रेंडली है। तो जो लोग भी वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं जब बाहर ट्रैवल करते हैं, या वो वेजिटेरियन या विगान हैं, उनको ये हैप्पी काउ ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अलग जगह, अनोखी सी जगह आपको, जैसे कि बहुत ही वैसी जगह है जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप वेजिटेरियन समझाना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि वेजिटेरियन क्या होता है, आधे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए कई बार फ़िश भी वेजिटेरियन होता है, तो वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऐप में देख लीजिए आपके होटल के पास या टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास कितने वेज रेस्टोरेंट्स हैं या वेज ऑप्शंस वाले, या आप फ़िल्टर्स में सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये फ़िल्टर्स है, इसमें आप सेट कर लीजिए आपको विगान चाहिए, वेजिटेरियन चाहिए, वेज ऑप्शंस चाहिए, या आपको वो ब्रांडेड चेन्स नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल एक रेस्टोरेंट, लोकल रेस्टोरेंट चाहिए, वो भी आप सब चेंज कर सकते हैं। आपको बेकरी, किस टाइप का फूड ट्रक, फार्मर्स मार्केट, आइसक्रीम पार्लर, मार्केट वेंडर, मतलब इस टाइप का आप पूरा इसमें सर्च कर सकते हैं। तो ये वैसे तो मैं जोमेटो या दूसरे फूड वाले ऐप्स हैं वो करती हूँ, पर उसमें ना सब इतने मिक्सअप हो जाता है, नॉन वेज भी आ रहा है, वेज भी आ रहा है। ये सिर्फ वेजिटेरियन फ्रेंडली ऐप है, इसलिए इसका नाम ही हैप्पी काउ है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा ऐप है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब काफ़ी अभी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो मुझे ये ऐप बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं जोमेटो वगैरह यूज़ करती थी, लेकिन पर ये हैप्पी काउ में मुझे एग्जैक्ट वेजिटेरियन और रेस्टोरेंट्स की लोकेशन पता चल जाती है, ना मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, बस आप दबाओ और वेजिटेरियन और रेस्टोरेंट्स में पहुंच जाओ। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये हैप्पी काउ हो गया। हैप्पी काउ में आपने देख लिया, आप लोकेशन डालिए, या फिर आप देखिए अब मैं विच सिटी यू आर विजिटिंग, जैसे कि अब मैं डाल रही हूँ शिकागो, सपोज शिकागो इलिनॉय जो यूएस में है। अब मैं यहाँ लोकेशन अगर जहाँ भी सेट कर दूंगी तो ये देखिए रेड वेज ऑप्शंस वाले मिल रहे हैं और ग्रीन में वेगान मिल रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ वेज ऑप्शंस मतलब वेजिटेरियन वाले कम हैं, या तो वेगान है या वेज ऑप्शंस वाले। वेज ऑप्शंस यानी नॉन वेज में थोड़े बहुत वेज ऑप्शंस मिलना, तो वो आप देख ही ले होंगे। फॉरेन कंट्री में या मतलब बाहर वाली कंट्रीज़ में कई बार वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं इसको और सर्च करती जाऊँगी तो ये देखिए ये पूरा ये मैप आ जाएगा कहाँ पर वेज ऑप्शंस वाले हैं और कहाँ पे वेगान हैं। तो इस तरीके से मैं अब ये वेगान वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ जा सकती हूँ। तो अब आप देखिए, अब सपोज़ मैं और भी एक थोड़ी डिफरेंट सी सर्च देती हूँ, जैसे कि कीव, यूक्रेन। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ये सर्च दी। यूएस में तो तब भी लोग इंग्लिश समझते हैं, हम समझाएंगे तो वेजिटेरियन समझ जाएंगे। अब ये देखिए कीव, यहाँ का तो मैप भी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा उन्हीं की लैंग्वेज में है। तो ये देखिए यहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी वेजिटेरियन समझाने में। उसके बाद फिर मैंने ये ऐप सर्च किया। अब ये देखिए यहाँ अगर ये ऐप होता तो मेरे लिए बहुत वो होता। अब ये पर्पल यानी वेजिटेरियन, तो ये सब वेजिटेरियन है पर्पल वाले। ये देखिए पूरा आप फिर इसके थ्रू जा सकते हैं। फिर वेगान है, वीगन है। अब देखिए वेज ऑप्शंस हैं। तो ये कीव जैसी जगह जहाँ पर इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि हेलो हाउ आर यू ही नहीं समझ पाते हैं वो लोग, वहाँ पर मुझे इतने सारे ये वेजिटेरियन फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स मिल गए थ्रू दिस ऐप। वरना मैं इतने सारे क्या एक दो ही ढूंढ लूँ, ये बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। क्योंकि पहली बात तो मुझे यूक्रेनियन लैंग्वेज में वेजिटेरियन समझाना ही प्रॉब्लम हो जाता, या फिर उनका मेनू बार बार समझ के हर होटल में बाहर जाओ अंदर आओ, बाहर जाओ अंदर जाओ, ये करना पड़ता। तो ये देखिए आप, तो जोमेटो हर जगह वर्क भी नहीं करता है, हर कंट्री में नहीं है। तो ये हैप्पी काउ हर जगह है, आपने देख लिया। यहाँ दुबई में भी है, यूक्रेन में भी है, यूएस में भी है। अब मैं जा रही हूँ गूगल ट्रांसलेट, ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेवियर है। अब जैसे मैं स्पेन घूमने जा रही हूँ, उधर मैं ये टाइप कर रही हूँ, आई वॉन्ट 1 कप ऑफ टी। स्पेन में स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश कम समझते हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में समझते हैं पर छोटे टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे नहीं समझते। अब मैंने ये टाइप कर दिया, उन्होंने
अब मैंने बोला आई वॉन्ट 1 कप ऑफ टी, तो ये स्पेनिश में आ गया। ये मैं दिखा सकती हूँ रेस्टोरेंट वालों को कि देखिए ये आपको, मुझे ये चाहिए, तो वो समझ सकते हैं। अगर जैसे कि किसी को पढ़ना नहीं आता है वहाँ पे, तो उसके लिए ऑडियो फॉर्मेट भी है कि जैसे जो मैंने बोला वो फिर स्पेनिश में बोल के आएगा। आप देखिए जैसे मैं ये प्रेस कर रही हूँ ऑडियो वाला, Quiero una taza de té. अब देखिए आ गया ना। अब जो मैंने लिखा वो बोल के आ गया, तो एटलीस्ट सामने वाला सुन लेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब अगर मुझे बोलना है, जैसे सपोज मुझे लिखना नहीं है, तो वो भी वो लिख कर आ जाएगा। जैसे कि अब मैं बोलूँगी आई वॉन्ट 1 कप ऑफ टी। अब देखिए आ गया ना, मैंने बोला और ये आ गया। तो इस तरीके से स्पेनिश में लिखा है। तो आप बोल सकते हैं तो ट्रांसलेट करेगा, आप टाइप कर सकते हैं तो ट्रांसलेट करेगा। ये ऐप मुझे चाइना में बहुत यूज़फुल लगी थी, क्योंकि चाइना में इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझते हैं और वो लोग मतलब इशारे भी नहीं समझ रहे थे। अब मैं कैसे उन्हें अपनी बात समझाऊं, तो इवन रेस्टोरेंट में ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे थे, होटल्स में कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि अगर मुझे एक्स्ट्रा टॉवल चाहिए या टॉयलेटरीज चाहिए या मुझे पानी चाहिए रूम में, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। तो इस ऐप ने मुझे चाइना में सेव किया है। तो इस ऐप को मैं पहले इधर बताती थी, तो कई बार उनको, बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता, तो मैं उनको ऑडियो फॉर्मेट में सुनवाती थी, या फिर मैं उनसे बोलती थी कि आप ये पढ़ो जो मैंने लिखा है, तो फिर वो पढ़ते थे। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो इतना मज़ा आने लगा, वो ये कहते थे कि मतलब वो पहचान गए थे मुझे, वो जो होटल वाले थे, वो कहते थे अब आप ये मोबाइल में हमें करो। इनफैक्ट उन्होंने अपनी भी बातें एक बार लिखने की कोशिश करी मेरे मोबाइल पे, और फिर उनको ये गेम टाइप लगने लगा। तो गूगल ट्रांसलेट बहुत ज़रूरी है ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है और आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो आपको सेव करेगा। जो आप लिख रहे हो वो उन्हें बोल के भी बता सकता है या वो पढ़ भी सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट भी बहुत ज़रूरी है। अब हम जा रहे हैं गूगल मैप्स। वो तो हमेशा हम वैसे भी यूज़ करते हैं जब हम घर पे भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आसपास ट्रैवल कर ही रहे होते हैं। अब गूगल मैप्स का, जैसे कि मैं अब एक और चीज़ बता रही हूँ आपको, कि जैसे कि अभी हम जा रहे हैं महेलिया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, महेलिया यानी शारजा में है, उसके आसपास बहुत अच्छा वो है। अब मैं यहाँ जा रही हूँ सपोज़ यहाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ शायद वाईफाई मुझे नहीं मिलेगा, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगी या आसपास मुझे ड्राइव करनी होगी, तो मैं क्या करूँगी। मैं इसका है ना, जो ऑफलाइन मैप है उसे मैं डाउनलोड कर लूँगी। उसका ऑफलाइन मैप अगर मैं डाउनलोड कर लूँगी, तो मेरा ये मैप जो गूगल मैप है वो विदाउट वाईफाई भी वर्क करेगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जब ऑफलाइन होंगी, मेरे पास वाईफाई नहीं होगा, तो मैं गूगल मैप यूज़ करके अपने डायरेक्शन से पहुंच सकती हूँ या वापस आ सकती हूँ। लेकिन बस उसमें एक ही चीज़ होती है, वो करंट ट्रैफिक नहीं दिखाता, क्योंकि वाईफाई होता है तभी वो करंट ट्रैफिक अपडेट करता रहता है। पर अगर वाईफाई नहीं है तो मैप तो वही रहेगा, रोड्स तो वही रहेंगी, बस आपको करंट ट्रैफिक या करंट सिचुएशन ऑफ द रोड नहीं बताएगा। तो वो मैं आपको सेव कर लूँगी। अब आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो आप जब जा रही हो तो वो सिटीज़ के सारे आप मैप्स डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। वहाँ जाने के बाद डाउनलोड मत करिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा वाईफाई स्ट्रॉन्ग चाहिए और आपके घर का वाईफाई स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप उसके लिए पूरा का पूरा अपने जितने भी सिटीज़ में जा रही हैं वो वाले सिटीज़ में आप अपना, अब ये देखिए सेव बटन आ रहा है, तो आप ये सेव कर लीजिए। और इसको एक डाउनलोड बटन भी आता है, तो आप ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने ये मैप डाउनलोड कर लिया है। उसके आसपास का भी सब दिखाता है, आपको वहाँ ले जाता है। आप स्टार्ट करिए, आप वहाँ पहुँचिए। अब इसमें आप ये देखेंगे ऑफलाइन मैप्स, तो इसमें आपको एक मैप डाउनलोड करना होगा ऑफलाइन मैप्स। तो उसमें आप जब भी ऑफलाइन मैप के फोल्डर में जाएंगे तो आपको अपने सेव्ड ऑफलाइन मैप्स दिखेंगे। जैसे कि आप अगर शिकागो के लिए प्लान कर रहे हैं यूएस में, न्यूयॉर्क के लिए प्लान कर रहे हैं, आप सैन फ्रांसिस्को के लिए प्लान कर रहे हैं, तीनों सिटीज़ का मैप आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सिटीज़ इतने बड़े हैं, बीच में हर जगह वाईफाई नहीं मिलेगा। तो आप चाहें वॉकिंग मैप, ड्राइविंग मैप, जो भी टाइप का मैप है आपको, वो वाला मैप आप डाउनलोड कर लीजिए, तो वो ऑफलाइन भी वर्क करेगा। अब आपको अगर सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये मैंने बॉक्स बना दिया, अब मैंने ये सिलेक्ट लिया। अब ये
मैप 10 MB की स्पेस लेगा। वो ये भी बताता है कौन सा मैप और कितना एरिया तक का मैप ये डाउनलोड कर लेगा। ये इतने एरिया तक का मैप आपका डाउनलोड कर लेगा। आप यहाँ ये आप डाउनलोड दबा देंगे तो ये मैप पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो जब चाहें तब आप इस मैप को रिट्राइव कर सकते हैं विदाउट वाईफाई। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि विदाउट वाईफाई आप इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस मैप से ये मदद मिलेगी। बाई चांस वाईफाई नहीं है तो आप तब भी रास्ता भटकेंगे नहीं, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ रोड नहीं पता चलेंगी। तो गूगल मैप का ये सबसे बड़ा यूज़ है ऑफलाइन मैप्स का। अब हम चलते हैं ट्रिप एडवाइज़र। ट्रिप एडवाइज़र रूम्स बुकिंग के लिए तो होता ही है, टूर्स के लिए भी होता है। अब मैंने इसमें करेंसी अपनी दिरहम में प्रेफरेंस सेट करी है। अब पर क्या है कि जैसे कि अचानक हमें कोई आसपास के बार में जाना है या सपोज़ हमें क्या कहते हैं, सपोज़ कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी है। हाँ, जैसे कि ट्रिप एडवाइज़र में वो गलत लैंग्वेज सेट हो गई थी, मतलब इंग्लिश हट गई थी और अरेबिक सेट हो गई थी। उसने मेरी लोकेशन की लैंग्वेज ले ली थी। तो अब मैंने फिर से इंग्लिश सेट करके आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ट्रिप एडवाइज़र से जो नियर बाई रेस्टोरेंट्स हैं उनके भी रिव्यूज़ मिलते हैं। थिंग्स टू डू और भी क्या करने की चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं। अब जैसे कि मैं माइकोनस जा रही हूँ और मुझे वहाँ पैराडाइज क्लब में जाना है तो उसकी मुझे रेटिंग्स मिलेगी कि वो उसका क्या नंबर है, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप के जैसे आपको जोमेटो या हैप्पी काउ से खाने पीने के तो मिल जाते हैं, पर क्लब्स के, बार के, इवेंट के, टूर्स के, वो उसके रिव्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगे? booking.com से आपको रहने के रिव्यूज़ मिल जाते हैं, फ़्लाइट ट्रैकर से आपको फ़्लाइट के मिल जाते हैं, एक्सी कन्वर्टर से आपको करेंसी के मिल जाते हैं। लेकिन पर आपको इवेंट्स हैं, उस जगह का कोई टूर अट्रैक्शन है तो वो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो आपको ट्रिप एडवाइज़र से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। काफ़ी रिलायबल भी होते हैं कि अब ये वाला बीच है, ये आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये जैसे कि सिटी वॉक बाई मीरास है तो आपको ये लामेर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये इसमें अट्रैक्शंस के रिव्यूज़ मिल जाते हैं। तो आपको जैसे कि लामेर है, इसके बारे में लोगों ने क्या लिखा है, आपको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये अट्रैक्शंस के रिव्यूज़ के लिए मैं ट्रिप एडवाइज़र यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं स्टेइंग के लिए, वैसे ये स्टेइंग का भी देता है, होटल स्टेज़ का, एकोमोडेशंस का, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा होता है कि मैं ट्रिप एडवाइज़र पे अट्रैक्शंस देख लेती हूँ कि अट्रैक्शंस कितना अच्छा है, लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, या वो कई बार रेफ़र भी करते हैं कि इवन शॉपिंग प्लेसेस का भी, अगर आप इसमें मॉल ऑफ एमिरेट्स डालेंगे तो वो भी आएगा कि आपको जाना चाहिए। ये देखिए, काइट बीच, पियर 7, ग्लोबल विलेज, तो यहाँ अट्रैक्शंस का रिव्यूज़ ट्रिप एडवाइज़र पे आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। इवन कोई बार है, क्लब्स हैं, इवेंट्स हैं, सिटीज़ हैं, तो उसके रिव्यूज़ क्या घूमने का है, इवन कई बार पूरी पूरी इटनरी भी इस पर डिज़ाइंड होती है। तो ट्रिप एडवाइज़र से आप अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस के रिव्यूज़ या प्लान आउट कर सकते हैं, या नेक्स्ट अट्रैक्शन पे आपको जाना भी है कि नहीं जाना है तो वो आप ट्रिप एडवाइज़र के थ्रू कर सकते हैं। अब ये ग्रुपॉन या फिर एंटरटेनर, उसके में डील्स बहुत अच्छी रहती हैं। कई बार रेस्टोरेंट्स पे 1 मेन कोर्स पे 1 मेन कोर्स, ग्रुपॉन या एंटरटेनर। तो वो आप अगर पहले से उस सिटी का डाउनलोड करिए जहाँ आप जा रही हैं, जैसे कि आप न्यूयॉर्क जा रही हैं तो एंटरटेनर न्यूयॉर्क परचेज़ करिए या फिर ग्रुपॉन न्यूयॉर्क डाउनलोड करिए, तो आपको वहाँ के ऑफ़र्स आएंगे, वहाँ के रेस्टोरेंट के, होटल्स के, इवन लोकल सर्विसेज के, ब्यूटी पार्लर्स के, तो उस टाइप के ऑफ़र्स आपके उस पे आएंगे। अभी जैसे मेरे पास दुबई का सेट है तो दुबई के आएंगे, वैसे आप इस पर कहीं का भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये लंदन का आया है, मैंने लंदन सर्च किया था तो लंदन का आया है कि इसमें रूम्स भी मिलते हैं, मतलब जो भी ऑफर्स चलती रहती हैं खाने पे, पीने पे, रहने पे, वो इस पे चलते हैं। ज़्यादातर ये 1-on-1 फ्री होता है कि 1 नाइट पे 1 नाइट आप पे करिए, 1 नाइट फ्री, या फिर 1 मेन कोर्स लीजिए तो 1 मेन कोर्स आप ऑर्डर करिए फ्री में। तो वैसा ग्रुपॉन या फिर एंटरटेनर पे रहता है। तो आपको अगर डील्स क्रैक करनी है, वहाँ के कूपन्स ग्रैब करने हैं, तो वो आप ग्रुपॉन या एंटरटेनर, वहाँ जो इस लोकेशन पे आप जा रहे हैं उसका डाउनलोड करिए। अभी मैंने एक और नया ऐप डाउनलोड करा है जो मैं रखती हूँ जाने के हिसाब से, ऊबर ऐप जो है वो टैक्सी ऐप है। जैसे आपका फ़्लाइट हो गया, होटल हो गया, अट्रैक्शंस हो गया, तो अब आपको टैक्सी भी चाहिए तो आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल के ये इसमें ऊबर में कनेक्ट हो जाइए। तो
या फिर आप अपने सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो उससे आप कनेक्ट होकर आप अपनी टैक्सी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि यूएस में चलता है लिफ्ट और इंडिया में चलता है ओला। तो अगर आप डेस्टिनेशन जो जा रहे हैं वहाँ का भी आप सर्च करके जो कैब है वो वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर करीम एंड ऊबर, यूएई में करीम एंड ऊबर, यूएस में लिफ्ट और इंडिया में ओला बहुत चलता है। तो उस टाइप के ऐप्स अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप टैक्सी बहुत इजीली कॉल कर सकते हैं। तो जो वो टैक्सी आपके एकदम जिस लोकेशन पे आप देंगे उसी लोकेशन पे आपकी टैक्सी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये टैक्सी का पूरा बता रहा है, मैंने साइन इन कर लिया है। कहाँ पर है, कितनी टैक्सीज अवेलेबल हैं वो आपको पूरा बताएगा। जैसे आप न्यू लोकेशन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो ये जो ऊबर है ये कंट्रोल टैक्सीज़ होती हैं, या फिर करीम है या लिफ्ट है या ओला है। तो आपको हमेशा सेफ्टी रीजंस की वजह से आप हमेशा ऐसी ही टैक्सी कॉल करते हैं। तो आप अपना लोकेशन सेट कर सकते हैं और टैक्सी राइड ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। तो इससे बहुत सेफ हो जाता है आपका न्यू प्लेस पे टैक्सी को हायर करने का तरीका। अच्छा, बीच में अगर आप कार रेंटल्स ले रहे हैं, जैसे कि ये तो टैक्सी, ये ऊबर हो गया टैक्सी फॉर सिटीज़ हो गया कि मतलब आप सिटी के अंदर ट्रांजिट करने के लिए। बट अगर आपको न्यूयॉर्क से नाइग्रा फॉल्स जाना है, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाना है, तो या तो आप प्लेन से जाएंगे या आप बाई ड्राइव करेंगे, खुद ड्राइव करेंगे। तो जब आपको खुद ड्राइव करना है तो आपको एक कार चाहिए न्यू प्लेस पे रेंटल्स, कार रेंटल्स के लिए। तो कार रेंटल्स के लिए booking.com कार रेंटल्स भी ऑफ़र करता है। तो आप booking.com में कार रेंटल्स जाइए। अगर जैसे कि मेरे को शिकागो एयरपोर्ट से ही कार चाहिए, मेरे को मतलब अब शिकागो एयरपोर्ट में पहुंच गई हूँ, वहाँ आप जैसे कि जानते हैं यूएस में कार रेंट करना बहुत काफ़ी कॉमन है। तो मैं टैक्सी नहीं लूँगी, मैं खुद की कार ड्राइव करूँगी, खुद के होटल में जाकर पार्क करूँगी। तो मैं यहाँ पर शिकागो एयरपोर्ट डाल दूँगी और मुझे कौन सी डेट्स डालनी वो चाहिए, अपनी एज डाल दूँगी और सर्च करूँगी कि कौन कौन सी कार मुझे मिली है। तो सारे 3 डेज़ का ये प्राइस है, वो उसमें पूरा बताएगा। एयर कंडीशनिंग है पूरा, आपको कैसे कर कितना माइलेज देती है कार, पूरा आपको कार कंडीशंस के साथ कौन सी ब्रांड की कार आपको चाहिए पूरा आप यहाँ से सिलेक्ट करके देखिए। पूरा आप अपना यहाँ से कार आपको वहाँ तैयार मिलेगी एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद। तो आप बस अपना ड्राइव करिए और आप निकल जाइए कहीं भी घूमने। आपको फिर ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्सी ऑर्डर कर रहे हैं फिर आप पहुँच रहे हैं। तो अगर आपकी होटल में आपने कार पार्किंग भी बुक कराई है तो कार को रेंट करना इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन। आप अपनी कार रेंट करिए 10-20 दिन के लिए, वो पूरा आपको ऑप्शन देते हैं कितने दिन के लिए चाहिए, 4-5 दिन, 3-4 दिन, वो पूरा प्राइस देते हैं। आप थोड़ा सा अभी पे करिए, फिर बाकी आपको वहाँ पे करना होता है। तो स्पेशल ऑफ़र्स भी रहते हैं, वो पूरी कंडीशन बताते हैं, वो रिव्यूज़ होते हैं। उसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आपको टॉल कार्ड, ये सब वो सब चाहिए वो आपको बताएंगे। पूरा टैंक आपको फुल रखना है, फ्री टू टैंक, ऐसे मतलब फ्री टू फुल, तो वो सब आपको कंडीशंस कार की उस टाइम आपको बताएंगे। ऑटोमेटिक कार आपको चाहिए, कार चाहिए, सेडान चाहिए, एसयूवी चाहिए, वो आप पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कार रेंटल के लिए भी आपको अगर ऑनलाइन करना है, पहले से ही अपना ट्रिप प्लान करना है, तो ये ऐप बहुत ज़रूरी है। booking.com से आप अपना कार को बुक कराइए और आपको कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं, जैसे आपने 3 डेज़ की कार बुक कराई, अब आपको लग रहा है आप 6 डेज़ रुकने वाले हैं, तो आप इसको यहाँ से एक्सटेंड थ्रू ऐप कर सकते हैं। तो ये ऐप अगर पहले से आपके पास होगा तो काफ़ी वेल कंट्रोल्ड होगा, काफ़ी आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कार को बुक कराने में। और आपको डायरेक्ट पिकअप पॉइंट और ड्रॉप ऑफ पॉइंट आपको यहाँ डालना है और आप थ्रू दिस ऐप, और आपको वहाँ वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये ऐप भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जो बेसिक ऐप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, वेदर के, फ़्लाइट के, होटल स्टेज प्लस कार रेंटल्स प्लस वाईफाई। क्योंकि जब आप ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप हमेशा ही मोबाइल आपका एक साथी बन के चलेगा, आपको रास्ता बताते हुए चलेगा, तो वाईफाई मैप भी आसपास आपके वाईफाई, क्योंकि आप हमेशा होटल में तो नहीं रहेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये जानना होगा आपके आसपास कितने वाईफाई स्पॉट्स हैं। तो वो फिर ऑल ट्रेल्स, अगर आप नेचर ड्राइव पे जा रहे हैं, नेचर हाइक पे जा रहे हैं, तो ये ऑल ट्रेल्स बहुत हेल्प करेगा। यहाँ गूगल मैप काम नहीं करता है ऑल ट्रेल्स वाली जगह। जितनी भी फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, वो गूगल मैप थोड़ा काम करेगा, पर बहुत एकदम यहाँ नहीं बताएगा कि फॉरेस्ट में लेक के साइड से ऐसे निकलिए। तो वो ये ऑल ट्रेल्स वो हेल्प करेगा, जिससे आप खोएंगे नहीं। फिर करेंसी कन्वर्टर है, हैप्पी काउ फॉर वेजिटेरियंस है,
और हर जगह ज़ोमैटो नहीं चलता है, ज़ोमैटो बहुत थोड़ी ही जगह चलता है, तो इसलिए उसको आप लोकेशन मतलब जहाँ जा रहे हैं तो डाउनलोड करिए। और हैप्पी काउ काफ़ी जगह चलता है, सब जगह चलता है मोस्टली, और वेजिटेरियन और वेगान ऑप्शंस देता है, तो उसके लिए आप हैप्पी काउ करिए। गूगल ट्रांसलेट बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में भी जाते हैं पर कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो उसके लिए गूगल ट्रांसलेट हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप एकदम ट्रांसलेट करके आप अपनी बात बोल भी सकते हैं और लिख के भी दिखा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस उन्होंने आपको दिए हैं। या तो सामने वाले को लिखना नहीं आता है तो वो बोल दे, तो आप उसकी आवाज़ रिट्राइव करके गूगल ट्रांसलेट में आप समझ लीजिए वो क्या बोल रहा है। मैप्स, गूगल मैप्स का ये फ़ायदा है, वैसे तो हम यूज़ रोज़ करते हैं ड्राइविंग करते टाइम आप गूगल मैप्स हमेशा, पर अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो वो सारे सिटीज़ के मैप आप ट्रैवलिंग से पहले ही अपने फ़ोन में एक वॉलेट में डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोडेड मैप आप फिर से रिट्राइव कर सकते हैं। जस्ट उसके अंदर प्रेजेंट कंडीशंस ट्रैफिक की नहीं दिखाएगा, वो सारी कंडीशंस, वो सारी रोड, सारे रास्ते तो पर बताएगा वो आपको वो। और ट्रिप एडवाइज़र में आप अट्रैक्शंस के रिव्यूज़ देख सकते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं उसमें अगर सपोज 20 अट्रैक्शंस हैं तो वो अट्रैक्शंस जाने लायक हैं कि नहीं, लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो रिव्यूज़ के हिसाब से, अट्रैक्शंस की लिस्ट के हिसाब से वो अट्रैक्शंस आप प्लान कर सकते हैं थ्रू ट्रिप एडवाइज़र। ग्रुपॉन से आप डील्स क्रैक कर सकते हैं घूमने वाली जगह। कोई रेस्टोरेंट में आप जब आप खाना खा रहे हैं, सपोज़ आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया, लेकिन अगर आपके पास अगर उसकी डील भी है 1-on-1 की, तो वो बहुत ही ज़्यादा फिर आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो ग्रुपॉन से आप ये भी कर सकते हैं। अब ऊबर से आप टैक्सीज इंटरनली, मतलब इंटरनली इन द सिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। टैक्सी की कोई भी ऐप जैसे लिफ्ट, ओला, करीम या ऊबर, वो एक आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन का जो वहाँ ज़्यादा चलता है वो वाला पहले से ही डाउनलोड करके ले जाइए। तो ये सारी ऐप्स का आप अलग से एक फ़ोल्डर बना लीजिए, मेन उस पर रखिए, बार बार आपको उसमें मतलब ढूंढना नहीं पड़े, क्योंकि आप जब भी जाएंगे तो ये 3-4 चीज़ें एक साथ कई बार आप कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप अट्रैक्शंस के साथ वेदर कैलकुलेट करते हैं कि अरे ये अट्रैक्शन पे जाना है, ये आउटडोर अट्रैक्शन है तो क्या वेदर चेक कर लूँ। ट्रेल्स हैं उसमें तो वैसे भी वेदर आता है, फिर भी आप आगे पीछे के करते हैं। स्टेज के साथ आप कार का करते हैं क्योंकि कार रेंटल में आपको पार्किंग की ज़रूरत है, तो वो सब कंट्रोल करते हो। और वाईफाई तो आप हमेशा ही यूज़ करते हैं। तो 3-4 ऐप्स ये आपकी जब ये सब साथ में रहेंगी ये सारी ऐप्स, तो आप हमेशा ही ये आपका एक तरीके से ट्रैवल डायरी बन गई कि आप जो ट्रैवल प्लानर बन गया, तो वो आप हमेशा ही थ्रू वाईफाई या थ्रू इंटरनेट कनेक्शन जल्दी से इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें डाउनलोड हो सकती हैं, तो जब आप कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे तो विदाउट वाईफाई भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस वो प्रेजेंट कंडीशंस नहीं बताएगा, वो जो आपने सेव किया है वो सेव हो जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा। बस प्रेजेंट कंडीशंस के लिए आपको वाईफाई की ज़रूरत रहेगी। तो फिर आपको ये ऐप्स कैसे लगते हैं, आप ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि इन ट्रैवल ऐप्स को यूज़ करने में को रीज़नेबली कैसे यूज़ करें और अपने ट्रैवल को और कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे अपना फेवरेट ट्रैवल ऐप बताइए कि आपके पास कोई और नया ऐप है जो आप यूज़ करते हैं जिससे कि मैं भी वो डाउनलोड कर लूँ। तो ये सारे ऐप्स मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर यूज़ करती हूँ जब अपनी ट्रैवलिंग के टाइम। तो आप भी ये सारे ऐप्स यूज़ करके देखिए और आप मुझे बताते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए कि आपको ये सब कैसे लगे। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए बाय। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।